हेलो स्टूडेंट, दिस इज बी एस कवि। यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं पेज नंबर 25 के वो सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं 25 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है, why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक है और नाइट्रिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है HCl एंड HNO3। हमें पता है एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं, वो एसिड होते हैं। और जो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते हैं वो एसिड नहीं होते। HCl and HNO3 release H plus ion in aqueous solution due to the presence of H plus ion. These are so acidic characters। यानी कि जो H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं वही एसिड होते हैं और वही एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। C2H5 alcohol and C6H12O6 glucose are covalent compound. The compound formed by the sharing of electron is called the covalent compound। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं और ये H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज नहीं करते हैं and do not produce H plus ion in aqueous solution, so these are do not show acidic characters। यानी कि ग्लूकोज और जो अल्कोहल होते हैं वो H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए ये एसिडिक करेक्टर भी शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पेज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? अब जो aqueous solution होता है किसी भी एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? Aqueous solution of an acid releases H plus ion। An ion is a carrier of electricity in solution। यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और जो ये आयन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनके द्वारा ही ले जाई जाती है सॉल्यूशन में। Therefore, aqueous solution of acid conduct electricity due to presence of ions। यानी कि जिसमें फ्री आयंस होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी पेज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? यानी कि ड्राई HCl है वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं करता है। तो हमें पता है कि ड्राई जो एसिड होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्यूशन में जब H प्लस आयन रिलीज करते हैं तब होती है। बिना एक्वस सॉल्यूशन के कोई भी एसिड सॉलिड स्टेट में एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ड्राई HCl gas too does not change the color of dry litmus paper because it is not able to release H plus ion in dry state। यानी कोई भी जो एसिड है वो ड्राई स्टेट में H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर सकता है, इसलिए वो कलर को चेंज भी नहीं करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी पेज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, while diluting an acid, why it is recommended that the acid solution be added to water and not water to the acid? इसका मतलब है जब हम किसी एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो हमें एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, तो हमें एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए एंड नॉट वाटर टू द एसिड, वाटर को एसिड में नहीं करना चाहिए।
तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब किसी एसिड का हम डाइल्यूशन करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। व्हेन वी ऐड वाटर टू एसिड, वेसल्स may crack ड्यू टू एक्सेसिव हीट। जब हम वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे तो जो हमारे पास जो भी बीकर वगैरह है वो क्रैक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। Therefore acid is added to water, इसलिए एसिड को वाटर में ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, लगातार हिलाते हुए ड्रॉप वाइज एसिड को वाटर में हम मिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन or H plus ion affected when a solution of an acid is diluted। यानी कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार इफेक्टेड होता है जब हम किसी भी एसिड सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं। मतलब एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उन पे क्या इफेक्ट होता है। तो when solution of acid is diluted, the concentration of H plus ion or hydronium ions per unit volume decrease। मान के चलिए ये कोई भी बेसल्स है, इसमें पहले थे 100 अपॉन 200, इसमें 100 H प्लस आयन थे और 200 ml इसमें वाटर था। अब इसमें हमने वाटर और मिक्स कर दिया है, वाटर और मिक्स कर दिया है तो अब ये वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन इसकी जो H प्लस आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, वो तो इसमें से कम होंगे। तो यही इसका आंसर है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। यानी कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी एसिड का तो उसमें जो H पॉजिटिव आयंस हैं यानी हाइड्रोनियम आयन है वो डिक्रीज होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज द concentration of hydroxide ion affected when excess base to dissolve in a solution of sodium hydroxide। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम और कोई बेस मिक्स करते हैं तो HOH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो on dissolving excess of a base in solution of sodium hydroxide, the concentration of OH minus hydroxide ion increases। यानी कि ये पहले ही बेस है और इसमें और हम बेस मिक्स करेंगे तो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो इंक्रीज होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।